नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जेनेटिक्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे जेनेटिक्स होती क्या है, इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हम जेनेटिक्स में मेनली दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। नंबर एक जो होती है हमारी वो हेरिडिटी, हेरिडिटी जिसे हम हिंदी में आनुवांशिकता कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है वेरिएशन, विभिन्नताएं। तो जेनेटिक्स वह विज्ञान की शाखा है जिसमें हम आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है। तो मेनली हमारा जो जेनेटिक्स होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, इज नोन एज जेनेटिक्स। दोस्तों, हमारी जो जेनेटिक्स की डिफिनीशन होगी वो कुछ इस तरह होगी। इट इज़ द साइंस, या इस तरह भी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, जिसमें हम अध्ययन करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिक लक्षणों का, एंड वेरिएशन, विभिन्नताओं का। जेनेटिक्स हमारा वह साइंस है जिसमें हम आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स में जो टर्म आते हैं जैसे जीन और डीएनए, क्रोमोसोम्स, और भी बहुत सारे टर्म होते हैं, एलील, जो भी टर्म आते हैं वो वीडियो में हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे हेरिडिटी हो गया, वेरिएशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, जो भी टर्म आते हैं वो हम आगे वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। और आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होता है, जीन क्या होती है और एलील क्या होता है, और हमारे क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये सब जो है हमारे बेसिक टर्म्स हैं जो है जेनेटिक्स के। सबसे पहले हम आपको हेरिडिटी के बारे में बताएंगे, जिसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। इसको हम सिंपल कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी एक लक्षण जो माता पिता से उनकी संतति में आते हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। इसे हिंदी में कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे: माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना, जिसे आ जाना। इसका उदाहरण हमारा होगा जैसे त्वचा का रंग होता है, आँखों का रंग, ऊंचाई। जैसे हम देखते हैं कि भूरी आँख वाले माँ बाप के बेटे जो है भूरी आँख वाले ही होते हैं। जिससे आप अपना ही उदाहरण लीजिए, यदि आपके माता पिता की ऊंचाई जो है अधिक है तो आप भी ऊंचे होंगे। ये सब हमारे हेरिडिटी के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट हमारा होगा वेरिएशन। वेरिएशन जो होता है विभिन्नताएं जिसे हम कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोजनी एंड पेरेंट्स, यानी जो प्रोजनी जो जैसे संतति जो होती है, और पेरेंट्स जैसे माता पिता होते हैं। जैसे माता पिता की हाइट छोटी है लेकिन उसके बच्चे जो होते हैं वो अगर उनकी हाइट अधिक हो जाए तो इसे हम कह सकते हैं माता पिता से बच्चे में विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। इसी को हम विभिन्नताएं कहते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोजनी एंड पेरेंट्स। अब हमारा क्रोमोसोम्स होगा। क्रोमोसोम्स जो है इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में की थी, और इसका नाम जो है क्रोमोसोम्स नेम जो है वर्ल्डेयर ने 1882 ईस्वी में दिया था। हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये बीच में जो है वो हमारा सेंट्रोमियर होता है। ये जो लाल रंग से बीच में गोला टाइप है वो हमारा सेंट्रोमियर होता है। और ये देखिए जो हमारा बीच में पाया जाता है धागे नुमा संरचना होती है, इसे हम क्रोमोनिमेटा या क्रोमैटिड कहते हैं। और ये देखिए क्रोमैटिड के ऊपर ही हमारे क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं जो ब्लू ब्लू कलर का है। ये हमारे क्रोमोनिमेटा हो गए। अब इसके बाद जो है जो हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं वो चारों तरफ से जो एक बाहरी आवरण या बाहरी लेयर द्वारा घिरे होते हैं उसे हम पेलिकल कहते हैं। ये जो ब्लू ब्लू कलर देख सकते हैं मैंने बना दिया है चारों ओर से, इसे हम पेलिकल कहते हैं। और हमारे गुणसूत्र के एकदम आखिरी छोर पर टेलोमियर पाए जाते हैं। दो टेलोमियर कभी भी आपस में मिलते नहीं, देखिए एक इस छोर पे एक इस छोर पे। और हमारे जो है क्रोमोसोम्स में मैट्रिक्स भी पाए जाते हैं। ये देखिए हमारे पेलिकल के अंदर जो है द्रव के रूप में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स दोस्तों आनुवांशिकता की सबसे बड़ी इकाई होती है, यानी जो हमारे माता पिता के लक्षण हम में आते हैं
उसको जो है क्रोमोसोम से ही जो है कंट्रोल करते हैं। ये हमारा क्रोमोसोम्स हो गया। अब इसके बाद हम आपको डीएनए बताएंगे।